नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगता कि अब गिल्लू को मुक्त आयात कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा जो था वो बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही अपने गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर से पैर तक दौड़ने लगता। तब से ये नित्य का क्रम जो था वो हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू खिड़की की खुली रास्ते से बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के साथ खेलता रहता, उनके झुंड का नेता बना रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही के पत्तियों में छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी थे और उसमें उनका मुझसे जो लगाव प्यार भी बहुत ही ज़्यादा था, परंतु उनमें से किसी ने भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। मैंने किसी के साथ खाना नहीं खाया था। गिल्लू इसमें थोड़ा सा मुझे याद है, जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचते वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेरे मेज पर आ बैठता था। मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर जो था वो बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, मतलब काजू जो था वो बहुत खाता था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह बाकी जो चीज़ें थी वो लेना बंद कर देता था, झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मेरा जो था वो एक कार एक्सीडेंट में जो मैं जख्मी हालत में अस्पताल में मुझे जो था वो रहना पड़ा। उन दिनों जब भी मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते। अपना प्रिय खाद्य पदार्थ होने के बावजूद भी वे लेखिका के बिना उसने काजू जो थे वो नहीं खाए। जब लेखिका ने झूले की सफाई की तब काजू उसे भरे पड़े मिले। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के पर सरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक सेविका की तरह मुझे लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने एक अच्छा उपाय खोज